रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्रेम को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में होता है। उसको बार बार प्रेरणा की बात याद आती है। इधर राही वहाँ पर आती है, वो बोलती है कि प्रेम क्या हुआ, मैंने है ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। प्रेम बताता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। राही बोलती है कि फिर तुम घर लौटने के बाद खुश क्यों नहीं हो। प्रेम बोलता है कि कुछ नहीं। राही बोल रही होती है कि प्रेम क्या हुआ था, मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, वहाँ पर कुछ हुआ था क्या। प्रेम को प्रेरणा की बात याद आती है, फिर वो बोलता है कि हुआ था। राही बोलती है कि प्रेम क्या हुआ था। प्रेम कुछ नहीं बोलता, वो बस राही को गले लगा लेता है। राही बोलती है कि प्रेम प्रेम बताता है कि हमारी कल मीटिंग हुई थी ना, उसके बाद अभी तक इन्वेस्टर्स का कोई जवाब नहीं आया, इसी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ। राही बोलती है कि बस इतनी सी बात है। प्रेम बोलता है कि हाँ। प्रेम बोलता है कि तुम्हारे लिए इतनी सी बात है। राही बोलती है कि हाँ, मेरे लिए इतनी सी ही बात है। मेरे दिल में जो कुछ चल रहा था ना, उसके सामने बस ये छोटी सी ही बात है। इसी बात को लेकर माही और गौतम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे ना, रुको मैं अभी उनको देखती हूँ। राही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन प्रेम राही को रोक लेता है। प्रेम बोलता है कि राही प्लीज़ कहीं मत जाओ। राही बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी तो फिर कौन होगा। राही बोलती है कि प्रेम प्रेरणा ने तुम्हारी हेल्प करवाई थी ना। प्रेम बताता है कि हाँ। राही बोलती है कि मुझे पता था, प्रेरणा है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और देखना तुम दोनों की भी अच्छी बनेगी। राही बोलती है कि सॉरी प्रेम, पहले मैंने है ना तुम पर गुस्सा किया था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ प्रेरणा पर है ना ट्रस्ट किया जा सकता है, और तुम पर तो मैं पूरा भरोसा करती हूँ। राही बोलती है कि प्रेम वहाँ पर कल क्या हुआ था, तुम मुझे पूरी डिटेल में बताना। फिर वो बोलती है कि मैं भी कैसा सवाल पूछ रही हूँ, तुम लोग काम करने के लिए वहाँ पर गए थे। प्रेम अब कल तुम्हें फिर से काम पर जाना है, तुम जाकर रेस्ट करो, और हाँ कल माही और गौतम की बैंड बजा देना। राही बोलती है प्रेम मुझे पता है तुम है ना हमेशा हर काम में सबसे आगे रहोगे, क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद राही प्रेम को किस करती है, वहाँ से जा रही होती है। तभी प्रेम बोलता है कि राही मुझे है ना तुम्हें कुछ बताना है। राही बोलती है कि प्रेम बताओ ना क्या बात है। प्रेम बोलता है कि राही मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं करूँगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। राही बोलती है कि हाँ, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैं तुम ही पर करती हूँ, मैं तुम पर है ना खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। प्रेम राही को गले लगा लेता है। प्रेम काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट होता है। आगे हम कीर्ति को देखते हैं, जो कि हॉल की तरफ आ जाती है। कीर्ति हॉल में आने के बाद अपने बालों को थोड़ा सा ख़राब कर लेती है और झूठे आंसू लगा लेती है। वो बोल रही होती है कि मासी, पराग भाई आप कहाँ पर हो, प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आओ, घर के सब लोग परेशान हो जाते हैं। मोटिबा, पराग, ख्याति सब लोग हॉल में आ जाते हैं। मोटिबा बोलती है कि कीर्ति क्या हुआ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। कीर्ति बताती है कि ये सब कुछ कपिल ने किया है। कीर्ति बोलती है कि मासी मेरी है ना बर्दाश्त की हद हो चुकी है, मैं अब उस इंसान के साथ और ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे बचा लो। प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मेरी मम्मी पापा को बताओ कि कपिल ने है ना मुझ पर हाथ उठाया है। राई बोलती है कि आप पर उन्होंने हाथ उठाया। प्रेम बोलता है कि वो भाई हमारे घर में। प्रेम बोलता है कि पापा ये सब कुछ कब से चल रहा है। मोटिबा बताती है कि ये सब कुछ है ना पिछले 6 सालों से चल रहा है, लेकिन हमें आज पता चला है। मोटिबा बोलती है कि कपिल कुमार जैसा दिखता है ना, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर कीर्ति रो रही होती है, बोल रही होती है कि वो मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। प्रेरणा बोलती है कि ये सब कुछ क्या है, इनकी इतनी बुरी हालत है, लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। मोटिबा बोलती है कि आज वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। मोटिबा बोलती है कि पराग तू जाकर कपिल को लेकर आ। तभी वहाँ पर कपिल आ रहा होता है। इधर कीर्ति हाथ जोड़ती है, बोलती है कि कपिल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे और मत मारना। इधर पराग गुस्से में होता है, वो कपिल की तरफ जा रहा होता है। तभी कीर्ति बीच में आ जाती है। वो बोलती है कि पराग भाई प्लीज़ आप कपिल को मत मारना, ये मुझे मारते हैं पीटते हैं, लेकिन जैसे भी हैं मेरे पति है। मोटिबा बोलती है कि पति है, परमेश्वर नहीं है। इधर पराग कपिल की तरफ आ जाता है। पराग कपिल को पंच मारने वाला होता है, लेकिन कपिल अपना फ़ोन बीच में ले आता है। पराग रुक जाता है। सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कपिल बोलता है कि कुछ भी करने से पहले है ना आज आप अपनी बहन की सच्चाई देखेंगे। मेरे पास है ना सबूत है, आपकी बहन क्या करती है उन हर चीज़ का सबूत है। कपिल याद करता है कि उसने सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। पराग कपिल के हाथ से फ़ोन ले लेता है। कपिल बोलता है कि इस फ़ोन में एक वीडियो है जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और आपकी कीर्ति क्या है। पराग फ़ोन देख रहा होता है। इधर कीर्ति काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अनु नोटिस कर लेती है कि कीर्ति ने है ना कुछ गड़बड़ कर दी है, वो इतनी खुश क्यों है, उसे तो डरना चाहिए। पराग कपिल को बोलता है कि इसमें तो कोई भी वीडियो नहीं है। कपिल बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद अपने हाथों से वीडियो बनाया था। इधर कीर्ति खुश हो रही होती है। कपिल बोलता है कि पराग भाई मैं है ना सच बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाया था जिसमें साफ दिख रहा था कि कीर्ति ने जानबूझकर अपने ही सर पर चोट मार ली थी। कीर्ति बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ। कपिल बोलता है कि वो झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो था। पराग बोलता है कि वीडियो था तो कहाँ गया। कपिल बोलता है कि प्लीज़ पराग भाई मुझ पर यकीन कीजिए, कीर्ति झूठ बोल रही है, इसने खुद अपने सर पर चोट मारी थी।
पराग भाई प्लीज़ आप इस औरत का बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, ये औरत है ना कुछ भी कर सकती है। पराग बोलता है कि कपिल कुमार तुम चुप रहो वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कीर्ति सोच रही होती है कि मुझे आज है ना दाल में कुछ काला लग रहा है। कल कपिल ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया था लेकिन आज सारा का सारा गुस्सा आंसुओं में बह गया। इसके बाद कीर्ति वापस अपने रूम में आती है तो वहाँ पर देखती है कि कपिल है ना काफ़ी तक खुश नज़र आ रहा है। कीर्ति कपिल का फ़ोन चेक करती है तो कीर्ति उसमें वो वीडियो देख लेती है। कीर्ति उस वीडियो को डिलीट कर देती है। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर पराग कपिल को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। कपिल फर्श पर जाकर गिर जाता है। कीर्ति बोल रही होती है कि पराग भाई, इधर मोटिवा बोलती है कि कपिल जी आपने है ना हमारे घर की बेटी को रुलाया है, शेर की बहन पर हाथ उठाया है, शेर का पंजा तो आपके चेहरे पर पड़ेगा ही ना। प्रेम बोलता है कि पापा आपने है ना बिल्कुल ठीक किया है। इसके बाद पराग फिर से कपिल को मारने लगता है लेकिन अनु कपिल को रोक लेती है। वो बोलती है कि पराग जी चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो लेकिन आप है ना कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। देखिए पराग जी गलत करने वाला है ना वो कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही अपना क्यों ना हो, लेकिन उसने अगर गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कीर्ति बोलती है कि पता नहीं मैंने है ना कौन सा पाप किया था जो मुझे है ना ऐसा पति मिला है, शायद मेरे भाग्य में ही कोई कमी रह गई होगी। मोटिवा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवा बोलती है कि कीर्ति तू तो दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है, अब तुम्हारे भाग्य में अगर राक्षस ही लिखा हुआ था तो तू क्या कर सकती है। इधर अनु कीर्ति के पास आती है, उसको बोलती है कि कीर्ति जी मैंने है ना आज तक आपके जैसी औरत नहीं देखी। सब लोग अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि मतलब आप इतना ज़्यादा अत्याचार सह सकती है, इतना दुख सह सकती है, लेकिन आज तक आपने किसी को कुछ भी नहीं बताया। क्या है ना सच कितना भी छुपा क्यों ना हो लेकिन है ना सच सामने आ ही जाता है। अनु बोलती है कि आप सब लोगों ने है ना घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कीर्ति बोलती है कि आप है ना बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मैं है ना अब ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहूंगी। अनु बोलती है कि सहना भी नहीं चाहिए, अन्याय के खिलाफ तो ऐसा आवाज़ उठाना चाहिए कि अन्याय करने वाला है ना वो थर थर काँप उठे। अनु अपना फ़ोन निकालती है, अनिल को बोलती है कि अनिल भाई प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। इधर हम देखते हैं अनु वो वीडियो चलाने वाली होती है, तभी कीर्ति बोलती है कि ये सब कुछ क्या है। अनु बोलती है कि मैंने बोला था ना कि मैंने है ना आज तक आप जैसी औरत नहीं देखी है। अगर मैं अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखती ना तो कभी भरोसा नहीं कर पाती कि एक औरत ऐसा भी कर सकती है। कीर्ति बोलती है कि मतलब। अनु बोलती है कि मतलब यही है, सुनकर शायद किसी को विश्वास नहीं होगा लेकिन देखकर शायद किसी को विश्वास हो जाए। अनु सबको बोलती है कि आप सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इधर अनु वो वीडियो चला देती है जिसमें कीर्ति बोलती है कि तेरी यही गलती है कि तू मर्द है और है ना कोई भी तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। कपिल कीर्ति के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है लेकिन कीर्ति उसकी एक भी बात नहीं सुनती। सब लोग देख लेते हैं कि कीर्ति कैसे जानबूझकर अपने आप को चोट लगा लेती है और कपिल को यही बोलती है कि चोट तो मैंने अपने आप को दी है और ये चोट मैंने अपने आप को इसीलिए लगाई है ताकि दर्द तुम्हें हो। घर के सब लोग कीर्ति का ऐसा रूप देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है कि सच है ना वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है क्योंकि सच को है ना छुपना नहीं आता, चाहे सच पर हजारों मुखौटे ही क्यों ना पहन लो लेकिन सच सामने आकर ही रहता है। और आज सच है ना सामने आ ही गया है। अनु कीर्ति के पास आ जाती है, उसको बोलती है कि कहते हैं कि आत्मा है ना वो अमर होती है और ऐसे ही है ना आजकल फ़ोन में जो वीडियो होता है ना वो किसी के पास भी पहुंच जाता है, डिलीट नहीं होता। अगर फ़ोटो गैलरी में से डिलीट कर दोगे तो डिलीट्स में रह जाएगा और अगर डिलीट में से भी डिलीट कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो वीडियो पहले से ही किसी और के पास भेज दिया गया होगा और जिसके पास ये वीडियो पहुंच गई है ना उसने अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपनी हार्ड ड्राइव में, हर जगह पर उस वीडियो को सेव कर लिया है। तुमने है ना कभी भी घर में काम नहीं किया इसीलिए तुम्हें नहीं पता है कि गृहिणियों का सबसे बड़ा डर क्या होता है। गृहिणियाँ है ना वो बहुत ज़्यादा डरती है कि कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए, इसीलिए वो हर चीज़ को एक्स्ट्रा ला कर रखती है, एक्स्ट्रा चाबी रखती है ताकि वो पड़ोसियों को दे दे। बच्चों को भूख लग जाए तो उनके लिए एक्स्ट्रा बिस्किट है ना वो बर्तन में छुपा कर रखती है। ऐसे ही महंगी साड़ी के लिए है ना दो ब्लाउज ला कर रखती है ताकि एक ब्लाउज अगर ख़राब हो जाए तो दूसरे वाला काम आ जाए। और इस एक्स्ट्रा की आदत है ना मुझे भी है, इसीलिए मैंने कपिल भाई को बोल दिया था कि वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड हो जाए ना तो सबसे पहले मुझे भेज देना और उसके बाद चेक करना कि वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है या नहीं, लेकिन सबसे पहले वीडियो मेरे पास भेजना है। हम गृहिणियाँ हैं ना वो डबल ट्रिपल इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होती हैं, लेकिन अगर तुम कभी गृहिणी बनी होती ना तो तुम्हें ये सब कुछ पता होता, बट तुम तो कभी गृहिणी बनी नहीं। बट तुम तो कभी गृहिणी बनी ही नहीं, तुम सिर्फ टाइन बनी। मोटिवा बोलती है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ है ना कपिल जी की चाल है, हमारी कीर्ति ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मोटिवा बोलती है कि इस कपिल कुमार को है ना मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी आप पहली ऐसी इंसान होंगी जो अपनी कानों सुनी पर ज़्यादा भरोसा कर रही है बल्कि आंखों देखी पर भरोसा नहीं कर रही।
मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी ऐसा नहीं है, मैंने है ना अपनी आंखों से भी देखा है। मैंने देखा था कि ये कपिल कुमार है ना कीर्ति पर हाथ उठा रहा था। मैं वक्त पर पहुंच गई और मैंने कपिल को रोक लिया। कीर्ति बोलती है कि हाँ मासी, आपने देखा था ना। कीर्ति बोलती है कि मासी है ना सही बोल रही है, मासी ने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। और ये है ना मैं नहीं हूँ, ये जो कुछ दिखाया जा रहा है ना वो बस डुप्लीकेट है। अनु हंसती है और बोलती है कि डुप्लीकेट है। ये यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही जो हम किसी डुप्लीकेट को यहाँ पर बुला लेंगे। चलो अच्छा है डुप्लीकेट बोला है, ये तो नहीं बोला ना कि एआई है। तभी कीर्ति बोलती है कि हाँ एआई ही है, एआई से आजकल ऐसे वीडियो बन जाते हैं ना। अनु बोलती है कि पुलिस को है ना पता चल जाता है कि कौन सा वीडियो एआई से बनाया हुआ है और कौन सा असली वीडियो है, तो पुलिस को पता चल जाएगा कि ये वीडियो है ना ये असली है। कीर्ति काफ़ी परेशान सी हो जाती है। अनु बोलती है कि ये है ना ये एआई नहीं है, लेकिन तू ज़रूर एआई है, आधी इंटेलिजेंट, जिसको ऐसा लगता है कि चालें है ना सिर्फ तुम्हें ही चलना आती है और इंटेलिजेंट सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें बस यही लग रहा है ना कि सिर्फ तुम ही इंटेलिजेंट हो, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं बस बेवकूफ़ है। अनु कपिल के पास आती है, उसको बोलती है कि कपिल जी आप सम्मान से यहाँ ऊपर की तरफ बैठिए। इधर मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी, सच झूठ का फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको है ना हमारे परिवार के बीच बोलने का कोई हक नहीं है। अनु बोलती है कि एक मिनट। अनु बोलती है कि जब ऐसा कुछ होता है ना तो वो सिर्फ एक परिवार की बात नहीं रहती, पूरे नारी समाज की बात बन जाती है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ और आपको भी इस बात पर गर्व होना चाहिए। नारी होना है ना हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है। अनु कीर्ति के बारे में बोलती है कि जब जब ऐसी नारी है ना झूठ बोलेगी, ऐसे नारी के नाम पर कलंक लगाएगी ना, तो पूरे नारी समाज का ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम सारा सच सबके सामने लेकर आएं। अरे हजारों सालों के बाद जाकर अब औरतों को है ना थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं, उनके लिए थोड़े बहुत कानून बने हैं, लेकिन ऐसी नारियां जब उन कानूनों का गलत फ़ायदा उठाएगी ना, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका सच सबके सामने लेकर आएं। और इस जैसी नारियों की वजह से है ना बाकी जो औरतें जिनके साथ सच में अत्याचार होता है ना उनको भी इंसाफ नहीं मिलता। आज भी इस देश में है ना 90% औरतें ऐसी है जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है, लेकिन वो आवाज़ तक नहीं उठा पाती। वो बेचारी है ना इन सब के बारे में बोल भी नहीं पाती, लेकिन फिर कीर्ति जैसी औरतें आती है और इन हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है। उन औरतों को है ना हजारों सालों पीछे ले जाती है। जिनके साथ अत्याचार होता है ना वो बेचारी आवाज़ उठाने के लायक ही नहीं रहती। कपिल भाई जैसे सताए हुए पति है ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम क्या मैं तो बोलती हूँ अगर एक भी हो ना, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उसको न्याय दिलाएं? क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम कपिल भाई के साथ हों? गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु सारा का सारा सच सबको बता देती है, लेकिन फिर भी मोटिबा यही बोलती है कि मुझे तो है ना आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मोटिबा बोलती है कि कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता कि वो अपनी पत्नी का अत्याचार सहे। अनु बोलती है कि आप पता नहीं क्यों मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही, पूरा का पूरा सच आपके सामने है, लेकिन फिर भी आपको है ना इस कीर्ति पर भरोसा है। इधर हम देखते हैं पराग ख्याति सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पराग तो सोच रहा होता है कि मैं तो कीर्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बचपन से ऐसे ही करती हुई आई है, ये हमेशा झूठ बोलती रहती है, दूसरे को फंसाती रहती है। इधर हम देखते हैं ख्याति को भी पराग की बात याद आती है। पराग ने ख्याति को बताया था कि कीर्ति है ना ऐसी ही है, वो किसी से भी झगड़ा करने लग जाती है, झूठ बोलती रहती है। यहीं पर हम देखते हैं प्रेम राही सब लोग अनु के साथ ही होते हैं। सब मोटिबा को बोलते हैं कि सारा सच आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप है ना सच को अनदेखा क्यों कर रही हैं? मोटिबा तो बार बार यही बोलती है कि मुझे अपनी कीर्ति पर भरोसा है, कीर्ति है ना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इधर कीर्ति रो रही होती है और बोल रही होती है कि मासी ये सब लोग है ना मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस कपिल को है ना जेल भेज दीजिए। इधर हम देखते हैं अनु बोलती है कि पुलिस को है ना सारा सच अपने आप पता चल जाएगा, देख लेंगे जेल कौन जाता है कौन नहीं। घर में काफ़ी बड़ा तमाशा हो जाता है। मोटिबा पहले तो अनु से ठीक से बात करती है, लेकिन फिर से मोटिबा अनु से गुस्सा करने लग जाती है। बोलती है कि अनुपमा जी आप जब भी हमारे घर आती हैं ना तो कोई ना कोई कलेश जरूर करके जाती है, कभी भी हमारे घर को है ना खुशी से नहीं रहने देती। जो कुछ चल रहा था सब कुछ अच्छा था, पता नहीं आप हमारे घर में क्यों रुक गई। मोटिबा तो बार बार अनु को ही ताने देती रहती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।